अगर कोई बोलेगा कि मैं चांद तो पत्थर मार के तोड़ दूंगा, तो चांद पर नहीं जाता पत्थर, वापिस उसके पास आके गिरता। इम्तियाज जलील खाली मशवरा देते, फैसला मेरा है, एक बार फैसला हो गया तो वापिस नहीं लिया जा सकता। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा भी मजलिस कोर्ट देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देख लेना मेरी इस बात को। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। ये इस बात को पसंद नहीं करते कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बकवास बकने की कोशिश किया। हम बार बार बोलते हैं उन्हें गुस्ताखी किया। नहीं मेरे भाई, अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूकने वाले के चेहरे पर गिरता है, आसमान पर नहीं गिरता। अगर कोई बोलेगा कि मैं चांद को पत्थर मार के तोड़ दूंगा, तो चांद पर नहीं जाता पत्थर, वापिस उसके पास आके गिरता। मगर दुनिया ये समझ रही थी कि सिर्फ बयान देकर खामोश हो जाएंगे, मगर एक मजलिस का एक सिपाही है और रहेगा जिसने दुनिया को बता दिया कि जालिमों ने, मुनाफिकीन ने तमाम मिलकर मुझे औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से जीतने नहीं दिए, मगर मैं एमपी नहीं था, मगर मैंने अपने आका की गुलामी का सबूत इस बात पर दिया कि मैं एमपी रहूं या ना रहूं, मेरे जीने का मकसद यह है कि किसी भी मजहबी रहनुमा के ऊपर कोई बकवास नहीं कर सकता। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि बंबई में जुलूस तक जाएंगे, गाड़ियों की जुलूस पे जाएंगे, तो ये वायरस फैलाने वाले बोल दिए क्या होगा, इसको पुलिस रोक लेती, ऐसा ही ड्रामा कर रहा इन्हें। ये वायरस फैलाने वाले हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियतों के पास पहुंच गए। अरे जरा असदुद्दीन साहब को समझाइए। तो खैर वो लोग मेरे को ही बताए। मैंने कहा हज़रत, इम्तियाज जलील खाली मशवरा देते, फैसला मेरा है, एक बार फैसला हो गया तो वापिस नहीं लिया जा सकता। फिर वो लोग मेरे को कांटेक्ट किए, अजी साहब दंगा हो जाएगा। मेरा दंगा होगा? कैसे दंगा होगा बताओ? नहीं दंगा हो सकता, मैं कह रहा हूं नहीं होगा। अरे आपको क्या है, आप हैदराबाद में बैठे। मेरा हज़रत हैदराबाद में बैठा हूं, दिल औरंगाबाद की जनता को देकर आया हूं। फिर मेरे को बोले अब क्या है कि आप जो चाहे कर लो। मेरा आपसे कौन पूछ रहे, मैं करना चाह रहा हूं, आपको क्या करना है, जो चाहे करेंगे। इम्तियाज जलील जुलूस निकालने के उस दिन मेरे को फोन करे, असद भाई बड़ी बड़ी पुलिस के लोग आके मेरे को बोल रहे नको निकलो। मैंने कहा इम्तियाज साहब आप ये बोले ना कि आप बंबई जाके बंबई के होम मिनिस्टर को, महाराष्ट्र के, एक मेजर देंगे कि उस शख्स को गिरफ्तार करो, उस पर कानूनी कार्रवाई करो। तो आप उनको बोलो तुम मेरे को बंबई जाने मत दो, अमित शाह यहाँ पे है, मैं यहाँ जाके इनसे मिल लेता हूं। तो पुलिस के लोग बोले अम्मा, इन्हें तो नमाज कम कराने गए तो हमारे गले में ज़कात सदका रोजे भी डाल दे रहा। तो बोले नहीं आप चले जाओ, शाह साहब को डिस्टर्ब मत करो। इसको सियासत बोलते प्यारे, ये कमजोर लोग नहीं समझ सकते। खैर जुलूस निकला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाखों बार सलाम करता हूं तमाम फर्जंदान तौहीद को, जो नहीं मालूम मराठवाड़ा से, वेस्टर्न महाराष्ट्र से कहां से आए, जो दुनिया ये समझ रही थी कि नहीं सिर्फ 100 गाड़ियां निकलेंगी। दुनिया ने देख लिया कि नामूस रिसालत के मसले पर अगर किसी ने आवाज उठाई, एहतजाज किया, तो उसका नाम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरे भाई जुलूस निकल गया। अब ये वायरस, कोविड के वायरस वालों को परेशानी शुरू हो गई। अम्मा ये नया काम कर दिया इन्हें, अब इनको समझ में नहीं आया। अच्छा ये जितने खड़े हुए हैं ना मजलिस के खिलाफ, जिनके नाम उर्दू से शुरू होते, जो नासिर के खिलाफ,
इम्तियाज के खिलाफ खड़े हुए, इनसे पूछो जाके वो गाड़ियों के जुलूस में तू एक गाड़ी दिया क्या? एक गाड़ी तो देना था। कोई गाड़ी तो छोड़ो, ये निकले भी नहीं घर से अपने। अरे जब तुम एक गाड़ी नहीं दे सकते, तुम एक दमड़ी नहीं दे सकते, तो तुम इस गयूर सरजमीन पर बसने वाले फरजंदाने तौहीद और आशिक रसूल की ओर तुम कैसा मांग सकते? बताओ मेरे को, किस मुंह से तुम वोट मांगने निकले हो? हां, तुम्हारे पप्पा मोदी है, पप्पा जी का ऑर्डर हुआ, बोले नाम डाल दे प्यारे, तो आप फौरन अपने मालिक को खुश करने के लिए ये 90 लोग पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम डाल दिए, इस उम्मीद पर कि चंदे में कम से कम 100 वोट तो मिल जाएंगे। चंदे में कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा भी मजलिस को वोट देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देख लेना मेरी इस बात को। तुम अपने घर में क्या हो रहा नहीं जानते हो, तुम्हारी औलाद क्या कह रही है मुझसे मैं जानता हूं, मगर तुम खड़े होकर सिर्फ बीजेपी को और मजलिस के मुखालिफिन को कामयाब करना चाहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज जलील को नहीं, नासिर सिद्दीकी को मत देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपनी इस इमारत को देखिए जिसको आपने औरंगाबाद में तामीर किया। और याद रखिए, यह इमारत और ताकतवर बनाना है उसको। उस इमारत को आपको अपनी मेहनतों से आपने तामीर शुरू की, उसकी बुनियादों में आपके आंसू हैं, उसकी बुनियादों में आपका खून है, उसकी बुनियादों में हमारे आने वाली नस्लों के ख्वाबों को पूरा करना है। और याद रखो, इस देश की हकीकत यह है हमारे वतन अजीज की, कि जिसकी आवाज सियासी आवाज होगी उसी को सुना जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम अकलियत हो, चाहे वो मराठा हो। अगर आपका नेता होगा तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैं सलाम करता हूं मराठों को जिन्होंने जरंगे पाटिल को अपना नेता माना। एक दुबला पतला शख्स रातों की नींद हराम करके रख दिया, मोदी की रातों की नींद हराम करके रख दिया। अब मोदी अपने भाषण में क्या बोल रहे कि बैकवर्ड क्लासों को डिवाइड किया जा रहा है, तो मोदी भी अब एक पोजीशन ले लिए जरांगे पाटिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला।